जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। हल्का सा आवाज बढ़ाने की आवश्यकता। शब्द रूप में विराजमान, थोड़ा कम रखो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन स्थल पर पधारे सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से आवाज़ को सुन रहे गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला पश्चिमी गाजीपुर के खंड अध्यक्ष और ब्लॉक जखनिया के ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत स्तर पर सक्रिय रूप से सेवा का कार्य कर रहे सभी जिम्मेदार प्रेमी और इस संगत संगठन में निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए अपने बड़े भैया अमरदेव जी, अन्य सभी गांव में सेवा में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे इस संसार में हम सब लोग यह मनुष्य शरीर तो पा लिए, लेकिन मानव शरीर पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस चीज को हम सब लोग भूले रहते हैं। महात्मा यही याद दिलाने के लिए आया करते हैं। दुनिया में सारा काम हम आप कर ले रहे। पशु को देखा जाए तो पशु भी अपना पेट भर लेता है, पशु भी बच्चा पैदा कर लेता है, पशु भी कहीं न कहीं रह लेता है। अगर ये मानव जन्म पाने के बाद हम लोग मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, अगर इस बात की जानकारी हम आप नहीं कर पाए या जानकारी होने के बाद हम सब लोग मोह ममता में फंसे रह गए, अगर अपना काम नहीं करे तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं कि बच्चा रोज स्कूल जाए, मेहनत से पढ़ाई करे। बच्चा रोज स्कूल जाएगा तो अपने अध्यापक की बात को, गुरु की बातों को सुनेगा, समझेगा और हर कुछ की जानकारी उसको होगी। लेकिन बच्चा अबोध है, बच्चे का मन खेलने खाने में लगा रहता है। किसी बच्चे की इच्छा जल्दी नहीं होती कि हम स्कूल जाएं, मेहनत से पढ़ाई करें। लेकिन माता पिता धीरे धीरे प्रयास करते हैं। माता पिता को जानकारी है कि जब ये मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, बच्चे का जीवन सुख और आराम से बीतेगा।
प्रेमी भाई बहनों, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माता पिता को तकलीफ होती है कि हमने बच्चे का नाम भी लिखवा दिया और फीस भी जमा कर रहे, फिर भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो माता पिता को तकलीफ होती है। प्रेमी भाई बहनों, ठीक उसी तरह से हम सब लोग आत्मा हैं। महात्मा आत्मा के सच्चे माता पिता होते हैं। हम सब लोग उनके बच्चे हैं। हम लोगों को परमार्थ का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे बच्चे को, छोटा बच्चा है, अबोध है, तो उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, उसका मन खेलने खाने में लगा है। वैसे हम लोग भी परमार्थ के रास्ते पर अबोध बालक हैं। आत्मा के सच्चे माता पिता महात्मा होते हैं। जब महात्मा इस धरती पर आते हैं तो महात्मा चाहते हैं कि ये जीव सच्चा सुख पालें, तो महात्मा ये कोशिश करते हैं सब लोग अपना नाम आध्यात्मिक स्कूल में लिखवा लें। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर गांव-गांव, जिले-जिले जाकर बड़े बड़े काफिले निकालकर स्वामी जी महाराज चाहते थे कि सब लोगों का नाम आध्यात्मिक स्कूल में लिख लिया जाए, यानी सब लोग नामदान ले लें। और गुरु महाराज ये चाहते थे कि नामदान लेने के बाद लोग सत्संग में आना जाना करते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, थोड़ी सेवा करते रहेंगे, तो इन जीवों को सच्चा सुख मिल जाएगा। ये जीव जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएंगे, नरको 84 की पीड़ा से बच जाएंगे। तो महात्मा ये चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का मन यही दुनिया के साजो सामान में लगा हुआ है। हम लोगों का मन ये कहता है कि भाई हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाए, हमारे पास मकान दुकान अच्छा हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए। यही दुनिया के सामानों में हम आप खेलते रहते हैं। जबकि महात्मा इस बात को जानते हैं कि जब ये शरीर का समय पूरा हो जाता है तो जो दुनिया का सामान हम आप अपने शरीर के लिए इकट्ठा कर रहे, ये धन दौलत रुपया पैसा यही छूट जाता है। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा के साथ में धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाता। ये आत्मा यहाँ से जाएगी धर्मराज के दरबार में, वहाँ पे कर्म का हिसाब किया जाएगा। कर्म का हिसाब करने के बाद जो आदमी जैसा कर्म अपने जीवन में किया है, उस जीवात्मा को उसी हिसाब से नरकों में 84 में फिर डाल दिया जाता है। फिर ये मानव जन्म नहीं मिलता। जब ये मनुष्य शरीर छूटेगा, इस शरीर से आत्मा निकलेगी, तो ये काल भगवान का नियम है कि ऐसे जीव को फिर 84 में जाना होगा। इसीलिए कबीर साहब ने किताबों में लिखा था, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। हे इंसान, अगर अब की बार आप बाजी नहीं जीत पाए, अगर ये मनुष्य शरीर पा करके आप हार गए, तो आपको फिर 84 में जाना है। ये महात्मा किताबों में लिख दिए ताकि दुनिया के पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझेंगे और वे लोग भी कोशिश करेंगे कि फिर हमको 84 में न जाना पड़े। प्रेमी भाई बहनों, जैसे आज हम आप विचार करें, ये भैंस है, गाय है, बैल है, घोड़ा गधा है, अब इनके गले में रस्सी पड़ी है, खूंटे में बंधे हैं। क्या हम आप इनसे कह सकते हैं कि आप सत्संग में चलिए? क्या हम आप गाय भैंस घोड़े गधे से कह सकते हैं कि आप थोड़ी सेवा करिए? नहीं कह सकते। यह मौका केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। अगर हम आप चूक गए, सत्संग में आने के बाद नहीं समझ पाए, तो फिर ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में
अगर हम आप सब कुछ इकट्ठा करने में पूरा समय लगा दिए तो ये बुद्धिमानी हमारी आपकी नहीं हुई। फिर तो हम आप 84 में पड़े रहेंगे, वहाँ कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा, वहाँ कोई अपना बेटा बेटी नहीं बनेगा, वहाँ कोई अपनी पत्नी नहीं होगी, वहाँ पर कोई अपना पति नहीं बनेगा। जब ये जीवात्मा 84 में रहेगी तो हम आप वहाँ दुख ही दुख पाते रहेंगे। इसलिए महात्मा जब इस धरती पर मिल जाते हैं, महात्मा सत्संग इसीलिए सुनाते हैं। बार बार गुरु महाराज सत्संग में हम लोगों को इसीलिए बुलाया करते कि हम लोग सत्संग में आते जाते रहेंगे, मथुरा आना जाना होता रहेगा, सत्संग सुनते रहेंगे। जो आदेश मथुरा से मिलेगा उस आदेश का हम आप पालन करेंगे। तो महात्मा ये चाहते हैं कि अगर ये बच्चे हमारी बात को मानेंगे तो इनको इस काल माया के देश से निकाल दिया जाएगा, ये अपने सच्चे घर चले जाएंगे। जैसे बच्चा स्कूल में जाए और अपने गुरु की सब बात माने, बच्चा मन लगा के पढ़ाई करने लगे तो बच्चे को नौकरी मिल सकती है, जीवन सुख से बिता सकता है, लेकिन केवल वो शारीरिक सुख पा सकता है, आत्मिक सुख नहीं। शरीर के लिए धन दौलत रुपया पैसा कमा लेंगे, शरीर का धन तो हो जाएगा, आत्मा का धन नहीं कमा पाएंगे। तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा बताते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग समझें न समझें, लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए। अब हम लोगों को तो ये बात समझना चाहिए, कम से कम हम आप आत्मा का धन अधिक से अधिक इकट्ठा कर लें, वही धन हमारे आपके काम आएगा। बाकी सारी दुनिया की दौलत यही छूट जाएगी। जैसे ही मौत का समय आया, ऊपर से आवाज़ आई, अरे भाई फलाने सिंह, आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान खाली कर दो। हम आप खेत खलिहान दुकान दफ्तर चीन रूस जापान में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, जैसे समय पूरा हुआ जमदूत आएंगे, मार पीट करके आत्मा को निकाल लेंगे। जो कोठी हवेली बंगला हम आप बनाए, धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा किए, ये क्या होगा? यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए महात्माओं ने चेतावनी में लिखा था कि दुनिया के लोग इसको समझेंगे। धैल रह जाई तोरा है लाख और करोड़ रे, जवन दिन टूटी जाई यही ससिया के डोरी रे। सांस खत्म हो जाएगी, आत्मा शरीर से निकल गई, अब ये शरीर चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। अब हमको आपको अपनी स्त्री का ख्याल नहीं रहेगा। स्त्री क्या करेगी? जो स्त्री आज कहती है कि सत्संग में मत जाइए, सेवा मत दीजिए, प्रेमी भाई बहनों, जिस दिन मौत का समय आएगा, आत्मा निकलेगी तो स्त्री साथ नहीं देगी। ये धन दौलत रुपया पैसा भी काम नहीं आएगा, यही पड़ा रह जाएगा। थोड़ा सा भौतिक रिश्ता पत्नी निभाती है, क्या करेगी? अपने पति के लाश को मकान के बाहर तक पहुंचा देगी। नतवा निभई है नारी केवल मकान तक, भाई निभई है नाता केवल श्मशान तक, नातेदार रिश्तेदार बसते रही बिहान तक, बेटा निभई है नाता केवल पिंडदान तक, अगवा के साथी कोई होई नाही तोरी रे, जवन दिन टूट जाई एही ससिया के डोरी रे। प्रेमी भाई बहनों, ये घटना सबके जीवन में घटेगी। मौत का समय सबके सामने आएगा, घर परिवार स्त्री बाल बच्चे छूटेंगे। लेकिन क्या हम आप कभी विचार करते हैं
क्या हम आप कभी सोच पाते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे काम नहीं आएगी, आत्मा के साथ में क्या जाएगा? कभी हम आप विचार किए, आत्मा के साथ में दो चीज़ें जाती हैं। पहली चीज़, अगर मानव जीवन में शब्द भेदी सद्गुरु मिल गए तो वही सद्गुरु आत्मा के साथी बनते हैं। इसलिए मानव जीवन में शब्द भेदी गुरु का मिलना जरूरी है। हालांकि माता पिता भी गुरु होते हैं। बहुत से लोग गांव घर में कहते हैं कोई ज़रूरी है कि मथुरा जाएं, अरे हम अपने माता पिता को ही गुरु बना लेंगे। तो बात तो ठीक है, लेकिन माता पिता शब्द भेदी गुरु नहीं है। जब आपके शरीर से आत्मा निकलेगी उस समय माता पिता आत्मा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन शब्द भेदी जो गुरु होते हैं, जब मौत का समय आता है तो गुरु साथ में जाते हैं, आत्मा के साथी बनते हैं। और जहाँ कर्म का हिसाब होता है वहाँ गुरु मिलेंगे, वहाँ से हमको आपको छुड़ाएंगे, वहाँ से हमको आपको बचाएंगे। जैसे आपका बच्चा है, आपके बच्चे को कोई पकड़ करके मारने लगे और आप यहाँ से देख रहे कि हमारे बच्चे को कोई मार रहा है, तो आप सारा काम छोड़ करके दौड़ के जाएंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि आपका प्रेम बच्चे से है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग अपने सद्गुरु से प्रेम कर लेंगे, हम लोग इनके बेटे बन जाएंगे। जब मौत का समय आएगा उस समय नाते रिश्तेदार छोड़ देंगे, कोई साथी नहीं बनेगा। महात्मा उस समय साथी बनते हैं। और दूसरी चीज़, आत्मा के साथ में क्या जाती है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि आत्मा के साथ में भजन जाता है। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तो भजो गुरु का नाम। आत्मा के साथ में भजन जाता है। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। वैसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब तक गुरु महाराज हम लोगों को नहीं मिले थे तो हम लोग भी मंदिरों में जा कर के घंटा शंख बजाते थे, मंदिर में पूजा पाठ कथा कीर्तन कर लेते थे, उसी को हम लोग भजन मान लेते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज मिल गए, सच्ची बात हमको आपको बता दिए कि बच्चा ये भजन नहीं, ये भजन की नकल है। तो जब महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तब भजन का सच्चा रास्ता मिलता है। और जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, जब मौत का समय आएगा, यहाँ से हम आप शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, तो उस धर्मराज के दरबार में वह मालिक हमसे आपसे पहला सवाल करेगा कि भाई आपने भजन क्यों नहीं किया? आपने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, हम दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे, तो आपने भजन क्यों नहीं किया? पहला सवाल होगा। हम आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब हम आप गाना तो गा रहे, जानने के लिए सब लोग जान रहे। एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, बयनवा का तू दे बाए भैया। धर्मराज के दरबार में हमसे आपसे पूछा जाएगा कि आपने तो वादा किया था कि हम दिन रात भजन करेंगे, लेकिन आपने भजन किया क्यों नहीं? उस समय ये जुबान चुप हो जाएगी, हम आप कुछ कह नहीं पाएंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहते हैं कि जब वो विषम परिस्थिति आवे, जब मौत का समय आवे, तो हम लोगों के पास कुछ भजन की पूंजी रहे। यही भजन आत्मा के साथ में जाता है। बाकी दुनिया में जो भी हम आप काम कर रहे, ये आत्मा के साथ में नहीं जाएगा। महात्मा मिल जाएंगे तो भजन का रास्ता बता देंगे। अब हम आप इस संसार में फंसते ही चले गए। गर्भ में तो वादा किए कि हम बाहर जाएंगे भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ? जैसे बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आया, बच्चा रोता है, कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है। हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का, सब एक भाषा में रोते हैं। मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता,
अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता, अब वो बच्चा रोता है, माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती हैं। बाहर की रोशनी दिखाकर, बाहर बल्ब दिखाकर, बाहर का टॉर्च जलाकर माताएं बहनें अपने बच्चे को चुप कराती हैं। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब वो प्रभु के प्रकाश को देखता था। बाहर आने के बाद माया ने पर्दा डाल दिया, प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया। बच्चा रोता है तो माताएं बहनें बच्चे के कान के पास घुघुना बजाती या हाथ के ऐसे हथेली बजाती। जब आवाज़ बच्चे के बाहरी कान से जाती है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो प्रभु की आवाज़ को सुनता था। उसी आवाज़ को सुनने का नाम महात्माओं ने बताया भजन। अगर इस मनुष्य मंदिर में बैठकर बाहर के कान को बंद करके हम आप उस आवाज़ को सुनने लग जाएं तो वही भजन है। जैसे हम आप बाहर के मंदिर में जा कर के घंटा शंख बजा रहे, वो भजन में नहीं जुड़ेगा। भजन के विषय में महात्माओं ने लिखा था कि हे इंसान, ये मनुष्य शरीर भगवान का मंदिर है और इस मनुष्य मंदिर में वो घंटे घड़ियाल बजते हैं। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि विसारी रे। बिना बजाए घंटा शंख बजता है। ये बाहर के कान को हम आप बंद करेंगे, अंदर के कान से वो आवाज़ सुनाई देगी। जो ऊपर में आवाज़ हो रही, उसी आवाज़ को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो उसी आवाज़ को वो सुनता था। कबीर साहब ने किताबों में लिखा था, गगन में घुघरू बाज मोरी गुइया। गगन में घुघरू जैसी आवाज़ होती। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस आवाज़ को सुनता है। गर्भ के बाहर आने के बाद बच्चा उस आवाज़ को भूल गया, माया ने पर्दा लगा दिया। अब बच्चा जब बाहर से घुघने की आवाज़ पाता है तो थोड़ी देर के लिए चुप होता है। माताओं बहनों से पूछा जाए कि आप बच्चे को चुप कराने के लिए कान के पास घुघना क्यों बजाती, खिलौना क्यों थमाती? बच्चा उस आवाज़ को सुन करके धीरे धीरे शांत होता है। बच्चा 6 महीने का हो गया। अब माताएं बहनें, साल भर का बच्चा हुआ, जब बच्चा बोलता है तो बच्चा अपने माँ की तरफ देखता है, होठों की तरफ देखता है। मम्मी धीरे धीरे बताती है कि पापा है, दादा है, नाना है, मामा है। तो बच्चा देखता है, फिर उधर से नज़र मोड़ लेता है। फिर माँ समझाती है कि पापा, तब बच्चा फिर ताकता है। ऐसे धीरे धीरे हमारा आपका ध्यान इस बाहर की दुनिया में कर दिया गया और इसी दुनिया को हम आप अपना मान लिए कि भाई ये हमारे हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, आत्मा के साथी केवल महात्मा होते हैं, बाकी ये तो शरीर के साथी हम आप बना लिए। अब धीरे धीरे बच्चा जवान हो गया, चाह उठी तब हुई सगाई, ब्याह हुई घर नारी आई। अब घर में शादी हो गई, बच्चे की स्त्री आ गई। अब स्त्री समझाने लगी कि अरे आप 2-4 रुपया कमाया करिए, नहीं कमाएंगे तो घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। अब बच्चा सब कुछ छोड़ करके, अब हम आप जवान हो गए, शादी हो गई, अब हम आप कमाने के लिए अब कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दुबई जा रहा कि भाई हम अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर लें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, असली वादा तो हम आप भूल चुके। जैसे ही समय पूरा होगा फिर वो मालिक मिलेगा, कहेगा कि भाई मैंने तो आपको 60 साल के लिए शरीर दिया था, 80 साल के लिए दिया था, 100 साल के लिए दिया था, तो आपने अपने लिए कमाई क्यों नहीं किया। अब आप कहेंगे मैंने 4 तल्ले की बिल्डिंग बना दी, मैंने 20 बीघा खेत लिखाया, मैंने 4-6 बच्चे पैदा किया, तो ये दुनिया की दौलत है, ये शरीर का धन है, यहीं पर छूट जाएगा, आत्मा के साथ में नहीं जाएगा। आत्मा के साथ में क्या जाएगा? जो भजन हम आप करेंगे वही साथ जाएगा। एक बार एक सत्संगी स्वामी जी महाराज से पूछने लगे, कहने लगे सरकार भजन कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चा, जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा जो कहें हम आप वो कर दें तो भजन में जुड़ जाता है, उसी से हमारा आपका काम बनता है। और वैसे मन के कहने पर जितना काम हम आप करेंगे भजन में नहीं जुड़ेगा। इसीलिए महात्माओं ने हर बातों को लिखा कि हे इंसान, अगर आप माला भी फेर रहे तो आप गुरु के कहने में फेरना,
अगर आप दान भी कर रहे तो आप गुरु के कहने में करना। अगर बिना गुरु के आपने दान किया तो वो दान आपका बेकार जाएगा, आत्मा के काम नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब ने किताबों में लिखा था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण रे भैया, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना अगर हम आप दान भी कर दें, माला भी फेरें, चाहे जितना धन खर्च कर दें, वो सब बेकार जाएगा, आत्मा के काम नहीं आएगा। क्यों? ये बात आप समझ लीजिएगा। ये बात आपके कबीर वाणी में लिखा है, ताकि दुनिया के लोग भी किताबों को पढ़ेंगे। अगर बात समझ में नहीं आएगी तो महात्मा से जाके पूछेंगे कि महाराज ऐसा किताबों में लिखा है कि बिना गुरु के दान अगर दे रहे तो वो बेकार जाता है। कभी हम आप पूछ पाए, कभी हम आप महात्मा के पास जा पाए, जानकारी नहीं कर पाए। स्वामी जी महाराज बताते थे, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती हैं भाई लोग चंदन, ये 2 पंखुड़ी का कमल यहाँ होता है, बाएं तरफ मन का निवास होता है। ये बायां अंग जो होता है ये काल का माना जाता है, बायां अंग अशुद्ध माना जाता है, और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है। ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। यानी आत्मा अलग है और ये मन अलग है। ये मन जो है काल का एजेंट है और आत्मा दयाल देश की रहने वाली। संत जो इस धरती पर आते हैं, संत दयाल देश से आते हैं। तो संत जब आते हैं तो इस आत्मा को महात्मा बचाना चाहते हैं कि ये आत्मा नरकों 84 में अब न जाने पावे, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनने पावे। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा जब आते हैं तो महात्मा जीवों को नाम देकर सुमिरन ध्यान भजन की विधि बता देते हैं। अगर हम आप वैसे करने लगें तो वह धन आत्मा के काम आएगा। अगर हम आप बिना गुरु के नाम जपते रहे, सुमिरन करते रहे, आत्मा के काम नहीं आएगा। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ पर जब कर्म का हिसाब होगा तो ये मन वहाँ खड़ा हो जाएगा बगल में, कहेगा कि ये जीव तो, इसने तो मेरी बात मानी, यानी मेरे लिए कमाई किया। तो मन के कहने में जितना काम आप करेंगे, ये वह जो है कर्म हमको आपको यहाँ भोगना होगा। चाहे जो भी करें, अच्छा करें या बुरा करें, वो भोगना पड़ेगा। और गुरु के कहने में जो भी काम हम आप करेंगे, इससे क्या होगा? जीव का कर्म से छुटकारा होगा। इसलिए मानव जीवन में महात्मा जब आते हैं तो महात्मा कहते हैं कि हे इंसान, आप भक्ति करना तो गुरु की करना, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। हालांकि भक्ति तो हम आप देवी देवता की भी कर सकते हैं, पूजा पाठ तो हम आप राम कृष्ण की देवी देवता की कर सकते हैं और करते भी रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भक्ति का मतलब जो आदेश मिले उसका पालन करना। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलते, मन के आदेश में, मन के कहने पर जो भी पूजा पाठ हम आप करेंगे वह भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम आप कर भी लिए तो फिर 84 में ही जाना है। इसीलिए कबीर साहब ने किताबों में लिखा था, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर कोई राजा का भी जन्म पा गया, सेठ साहूकार भी बन गया, अगर गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो राजा को भी गधे का जन्म होता है। अगर स्त्री मानव जीवन पाकर अगर वो गुरु की भक्ति नहीं की तो कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकर होए। ऐसी स्त्रियों को कुतिया का जन्म होता है। प्रेमी भाई बहनों, मन के कहने पर जो भी काम हम आप करेंगे फिर इसी 84 में फंसेंगे। इसलिए मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी है। अगर वो मिल गए, हम आप उनकी भक्ति कर लें, तब हमारा आपका छुटकारा हो सकता है। अब इसमें मूल कारण क्या होता है? गुरु हमको आपको बचाते कैसे हैं?
जब मौत का समय आता है, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, तो जैसे इस कचहरी में कोई मुकदमा अगर आपका हो जाए तो आपको एक वकील करना पड़ेगा। एक वकील आपके विपक्ष में रहेगा, एक वकील आपको अपने पक्ष में करना होगा। अगर जज फैसला करने की तारीख दे देगा तो आपको 2 गवाह लेके जाना पड़ेगा। यहाँ की कचहरी में आपको एक वकील भी चाहिए और 2 गवाह चाहिए। तो आप अपने पक्ष का वकील करेंगे, अपने पक्ष का गवाह ले जाएंगे, आप उनसे झूठी गवाही भी कर लेंगे, तो यहाँ तो हम आप मुकदमा जीत सकते हैं। लेकिन जब धर्मराज के दरबार में इस जीवात्मा को खड़ा किया जाता है, वहाँ पर बहस होती है, वहाँ पर फैसला किया जाएगा। धर्मराज सामने बैठे होंगे। अब आत्मा ऐसे मुलजिम की तरह कटघरे में खड़ी होगी। अब वो पूछेगा, आपने तो भजन किया नहीं, आपने मेरे मकान को गंदा किया, आपने चोरी किया, बेईमानी किया, धोखा दिया, आपने झूठ बोला। अब आपकी तरफ से कोई गवाही करने वाला नहीं है। वहाँ कौन गवाही करेगा? यह मन जो है विपक्ष का वकील बन जाएगा। जो मन आज हमारे आपके साथ में है, यही मन विपक्ष में खड़ा होगा और मन के कहने में जो भी कर्म हम आप किए, इसका फल हमको आपको भोगना होगा। गुरु जब जीवन में मिल जाते हैं तो गुरु ही आत्मा के पक्ष में वकील बनते हैं। उस समय ये बहस करेंगे, कहेंगे कि नहीं, ये जीव मेरा है, इसने हमसे नामदान लिया है, फला तारीख को नामदान लिया। जब से इसने नामदान लिया है तब से मेरी बात मानता है, सुमिरन ध्यान भजन ये रोज करता है। जब जब मैंने इससे कुछ कहा, जो जो मैंने सेवा लगाई, इन्होंने सब कुछ मेरी बात मानी, ये जीव मेरा है। तो जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तब तो हम आप गुरु के हो जाएंगे, और जब मन की बात मानेंगे तो हम आप काल के रहेंगे। जैसे दुनिया में कोई आदमी किसी की बात मानता है तो लोग कहते हैं वो फलाने तो उनके आदमी हैं। तो जो जिसकी बात मानता है लोग कहेंगे वो तो उनके आदमी हैं। जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तब हम आप गुरु के हो जाएंगे। धर्मराज के दरबार में वहाँ जब हिसाब होगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये काल बड़ा बहस करता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर हम मथुरा चले भी गए, बहुत से ऐसे लोग हैं, 1 बार 2 बार मथुरा गए, थोड़ा बहुत सत्संग सुन लिए, नामदान ले लिए, चले आए, फिर अब वो लोग सत्संग में आना जाना नहीं, सेवा से कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं कोई ज़रूरी है कि गुरु महाराज की सब बात मानी जाए। प्रेमी भाई बहनों, जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा तो वहाँ पर यही देखा जाता है कि कौन सा जीव गुरु का है और कौन सा जीव काल का है। स्वामी जी कहते थे संगत में काल के भी जीव रहते हैं। काल का मतलब मन के कहने में जो कुछ हम आप करते हैं, मन काल का एजेंट है। गुरु चाहते हैं कि ये जीव बच जाए। अब मान लीजिए आप कहेंगे भाई हम तो बुरा कर्म करते नहीं। एक बार एक सत्संगी कहने लगे कि भैया हम तो बड़े पुराने हैं, एक बार मथुरा गए थे, अब हम उसी समय से शाकाहारी हो गए, लेकिन अब हम मथुरा आते जाते नहीं, सत्संग में आते जाते नहीं हैं, और हम सेवा नहीं करते, सत्संग में जा कर के क्या करेंगे। अब देखिए सत्संगी के विचार। प्रेमी भाई बहनों, अब आप एक बार मथुरा अगर चले गए, अब आप सोचेंगे भाई अब हमको नामदान मिल गया, हम शाकाहारी हो गए, अब हम कोई बुरा कर्म तो कर नहीं रहे। आपको ऐसा लगेगा कि हम बुरा कर्म नहीं कर रहे, लेकिन आपको इस बात की जानकारी है जिस देश में हम आप रहते हैं कर्म प्रधान देश है। अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे फल भोगना होगा, ये सबको जानकारी है। आपके रामायण में लिखा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। अब हम आप इस पर विचार करें। प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन तो मिला, अब हम आप सोच रहे हैं कि चलो एक बार मथुरा चले गए, अब हम शाकाहारी हो गए, मांस और शराब छोड़ दिए, तो बार बार मथुरा क्यों जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते, यहीं पर हम सब जीव धोखा खा जाते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास कीजिए, बस ज़्यादा मत करो। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में बार बार जाएगा तो कुछ न कुछ बात वो अपने गुरु की पकड़ लेगा।
हम आप बार बार मथुरा जाते हैं, तो जब मथुरा आते जाते हैं गुरु महाराज की बातों को सुनेंगे समझेंगे तब तो लाभ पाएंगे, लेकिन आना जाना बंद कर दिए सत्संग में तो लाभ कैसे मिलेगा। तो कर्म इस संसार में सबसे बनता है। कोई भी आदमी हो, आप कहें कि हमसे कर्म नहीं बनता, बनता है। माताएं बहनें हैं, आप अपने घर परिवार में रहती, अगर आपने घर में झाड़ू पोछा लगाया, कपड़ा भिगो करके आपने अब अपने घर में फर्श को साफ किया, अगर कोई चींटी चींटा उस पानी कपड़े से छू गए, दब गए, मर गए, कर्म बन गया, भोगना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हम कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, खेती बाड़ी में हम आप काम कर रहे और दवा मार रहे, कीड़ा मकोड़ा मार रहे, मजबूरी हो मारना, मजबूरी है मारनी पड़ेगी, तो कर्म तो बनेगा। इस कर्म को हम आप कैसे साफ करेंगे, कभी हम आप सोच पाए। एक बार मैंने मथुरा में महाराज जी से पूछा कि महाराज जी हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं तो दवा मार देते हैं, कीड़े मर जाते हैं, तो आखिर जीव हिंसा तो हो गई। तो महाराज जी कहने लगे कि ये 2 तत्व के जीव होते हैं, इनको मारने में हल्का पाप लगता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, इसमें एक तत्व पाया जाता है, एक तत्व के जीव को मारेंगे काटेंगे तो कर्म दोष नहीं लगेगा। पेड़ पौधे को काटने मारने का दोष हमको आपको नहीं लगेगा, कर्म भोगना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें जड़ता ज़्यादा होती है, चेतनता कम होती। जड़ चीज़ को काटने पर दर्द महसूस नहीं होता। जैसे अंगुली में नाखून है, जो नाखून चमड़ी के बाहर आ गया, अगर इसको आप काटेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। नाखून जो चमड़ी के बाहर हो गया उसमें जड़ता ज़्यादा हो गई, चेतनता कम हो गई। तो पेड़ पौधे को मारने काटने का पाप नहीं लगता। कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील खटमल, आप इनको मारते हैं, दवा मारते हैं तो पाप हल्का लगेगा। महाराज जी ने कहा इसीलिए सुमिरन, ध्यान और भजन कराया जाता है, ताकि ये कर्म हमारा आपका साफ हो जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन, ध्यान, भजन ये तो हम आप नियमित करते रहेंगे तब तो लाभ पाएंगे। अब कर्म तो रोज बनता है। अब आपको लगेगा कि हम बुरा कर्म करते ही नहीं, कर्मों का विधान बड़ा जटिल है। जैसे आप अपने घर में हैं, आपका बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल नहीं जा रहा, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल जाने लगे, लेकिन बच्चे का मन खेलने खाने में लगा। आपने अपने बच्चे को मार पीट करके, डांट फटकार करके आपने ज़बरदस्ती बच्चे को स्कूल भेजा, बच्चा स्कूल गया, लेकिन आपने मार पीट करके भेजा, तो आपके मन में है कि हमारा बच्चा है, हम इसको डांट के, फटकार के, मार पीट करके अगर पढ़ा लिखा देंगे तो बच्चा नौकरी पा जाएगा, सुख और आराम से जीवन बिताएगा। तो आप अपने बच्चे की भलाई के लिए काम कर रहे, लेकिन ये कर्म का देश है। आपने अपने बच्चे को अगर मारा पीटा तो इसका भी कर्मफल भोगना होता है। यही स्वामी जी महाराज एक बार हमीरपुर महोबा में गए, एक प्रेमी के घर में गुरु महाराज रुक गए। शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा। उस समय स्वामी जी महाराज, कच्चा मकान था, मिट्टी की दीवार, ऊपर खपड़ेल पड़ा था। स्वामी जी महाराज ऐसे तख्ते पर बैठ गए। गांव के लोगों को पता लगा कि मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हैं, तो गांव के लोग दर्शन करने आए। स्वामी जी महाराज का दर्शन किए, घर के अंदर जाकर दर्शन करके ऐसे बगल में खड़े हो गए, तो उन प्रेमियों ने देखा कि दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ है। तो वो सांप घर के अंदर था और वो प्रेमी भी घर में थे, गुरु महाराज भी रहे। वो प्रेमी बड़े जोर से चिल्लाए, अरे सांप है। तो जब ये आवाज़ लगी तो आवाज़ सुनते ही सांप धीरे से दरवाजे के बाहर निकला, तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। वो बादशाह लाठी लेकर के दौड़ा हुआ आया, सांप को मारने जा रहा। स्वामी जी महाराज ने मना किया, कहा देखो बादशाह, मारना मत। लेकिन वो बादशाह लाठी लेके दौड़ाया है। जैसे अगर इस घर में आप हैं, कहीं सांप दिख जाए, कोई देख ले, अगर वो चिल्ला देगा अगर सांप है, तो आप लाठी लेके दौड़ेंगे। ऐसे वो बादशाह लाठी लेके सांप को दौड़ा लिया। स्वामी जी ने मना किया, कहा देखो बादशाह, मारना मत। लेकिन वो लाठी लेके सांप को दौड़ाया, सांप तेजी से भाग रहा। स्वामी जी महाराज
दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको बहुत मारा है। तो इतनी बात कह करके स्वामी जी चुप हो गए। दर्शन करने वाले प्रेमी, उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर वो सांप है और ये बादशाह आदमी है, तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा? स्वामी जी से प्रेमी ने पूछा। कहने लगे, सरकार आखिर वो सांप है और बादशाह तो आदमी है, तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे। कहने लगे, देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो आत्मा जो है प्रेत सांप की योनि में आ गई। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। आत्मा वही है, शरीर बदल गया। आत्मा मरती नहीं, शरीर बदलता है। यानी इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो कर्म के अनुसार हमको आपको कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनाया जाएगा। जिसका जैसा कर्म होगा वो कर्मों का विधान नियम तो काल भगवान ने अपना बनाया है। वेदों में सब लिखा हुआ है। हमारे आपके पास समय नहीं है कि हम आप वेदों को पढ़ करके हर बातों को जानें। इसीलिए महात्माओं ने कलयुग में सत्संग जारी किया कि जब ये जीव सत्संग में आने जाने लगेंगे तो बातों को धीरे धीरे समझने लगेंगे। स्वामी जी महाराज बताने लगे, बच्चा, जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप इसको बहुत मारता था। जैसे हमारा आपका बच्चा अगर गलती करे तो हम आप भी मारते हैं। तो स्वामी जी महाराज बताए कि जब बादशाह छोटा सा रहा, वो सांप जो है वही आत्मा बाप बन करके इस घर में रही, तो वो अपने बेटे को बहुत मारता था। कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज ने कहा, अब कर्म के अनुसार वो बेचारा सांप बन गया। बादशाह को नहीं पता है कि मेरा बाप है। गुरु महाराज ने कहा, आज ये लाठी लेकर के उसको दौड़ाया है। अगर ये उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको मारा है। ये अदले बदले का देश है। प्रेमी भाई बहनों, तो क्या हमसे आपसे कर्म नहीं बनता? हम लोगों से भी बनता है। कोई बच नहीं सकता। कर्म का विधान बड़ा जटिल है, लेकिन महात्मा अगर जीवन में मिल जाए तो महात्मा कर्म को काटने के लिए कोई न कोई उपाय देते हैं। कर्म काटने का कई उपाय है। कर्म को कैसे साफ किया जा सकता है? आप गंगा स्नान करके कर्म को साफ नहीं कर पाएंगे। आप तीर्थ व्रत करेंगे, कर्म आपका साफ नहीं होगा। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही, आपने बुरी निगाह से देख लिया, ये कर्म बन गया, इसका फल आपको भोगना है। लेकिन अब आप उसको साफ कैसे कर पाएंगे? ये आँखों में कर्म नहीं रहेगा। अगर बाहर की आँख में कर्म रहता तो साबुन पानी से हम आप धो देते। कर्म अंदर में जमा होता है। जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, ये आत्मा का अंतःकरण है। कर्म वही अंदर में जमा होता है। वहाँ पानी नहीं जाएगा, साबुन नहीं जाएगा, अग्नि नहीं जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, जो कर्म अंदर में जमा होता है वो कैसे साफ होगा? सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल से कर्मों की मैल साफ होती, गंगा जल से नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में मिल गए, सत्संग में आना जाना होता रहेगा, महात्मा कर्मों को साफ करते रहेंगे। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, साल में मथुरा में 4 कार्यक्रम होते हैं। आप ये कोशिश किया करिए, आपके परिवार से कोई न कोई मथुरा जरूर जाए। हर कार्यक्रम में आप जाते आते रहेंगे। कभी पत्नी चली गई, कभी बच्चे चले गए, कभी बहू चली गई, कभी पति चले गए, यानी परिवार के एक सदस्य जरूर जब मथुरा कार्यक्रम हो तो जाया करें। जब वो लौट के आवे तो आप मथुरा का हाल चाल पूछ लीजिए, उनसे मिलना जुलना कर लीजिए। तो जो फल मथुरा जाने पर उनको मिला, वो फल आपको घर बैठे भी मिलेगा। लेकिन आपके अंदर ये भाव रहना चाहिए। और महात्मा क्या करते हैं? सत्संग से कर्म को काटते हैं। दूसरा उपाय है, महात्मा दर्शन से भी जीव के कर्म को काटते हैं। और तीसरा उपाय महात्मा क्या करते हैं? महात्मा जीवों को नाम रूपी दवा दे देते हैं और कहते हैं कि आप अपने घर परिवार में रहना, ये नाम रूपी जड़ी है, ये नाम रूपी दवा है,
ये नाम रूपी साबुन है। अपने घर में रहकर आप रोज सुमिरन ध्यान भजन करना। इस तरह से भी महात्मा कर्म करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अन्य कई तरह के कर्म ऐसे होते हैं जिनको महात्मा काटने का उपाय करते रहते हैं। कभी कभी सत्संगी प्रेमी कहते हैं कोई ज़रूरी है कि सेवा किया जाए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा से भी महात्मा जीव के कर्म को काटते हैं। यही स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात जा रहे थे। स्वामी जी महाराज ने एक सेठ जी के पास फ़ोन किया कि बच्चा 50,000 रुपये सेवा भेज देना, काफिला निकल रहा है, गुजरात में जाएगा, तेरे पैसे से भंडारा चलवा करके लोगों को रोटी खिलवा देंगे। अब वो सेठ जी बात तो सुन लिए, लेकिन सेवा उस समय दे नहीं पाए। जैसे हम सत्संगी प्रेमी ध्यान नहीं देते। इस समय पूज्य महाराज जी बाराबंकी जिले में हैं। महाराज जी का कार्यक्रम बाराबंकी में चल रहा है और आपके पश्चिमी गाजीपुर को यानी 4 ब्लॉकों को मिलाकर एक कार्यक्रम आपको बाराबंकी में जाके कराना है। यानी आपको बाराबंकी जाना है, वहाँ भंडारा चलाना है, वहाँ प्रचार करना है, महाराज जी का सत्संग कराना है। सत्संग में जितने लोग आ जाए सबको वहाँ भोजन प्रसाद कराना है। एक एक कार्यक्रम कराने में कम से कम 3-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बाराबंकी का कार्यक्रम आपको कराना है। ये कार्यक्रम 24 अप्रैल को मिला है। 10 दिन पहले आपको जाना है, यानी 14 तारीख को यहाँ से लोग भंडारा लेकर के जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन इतना ध्यान रखा करिए, ये भंडारा जाने के पहले, बाराबंकी जाने के पहले आप लोग अपनी अपनी सेवा बाराबंकी के कार्यक्रम की जो आपके पास सामर्थ्य हो, 1000, 2000, 500 जो भी आपके पास हो, ये सेवा रजिस्टर में जमा करके इस सेवा को आप भिजवा दीजिएगा ताकि वो भंडारा वहाँ चल सके। थोड़ा आपके पास आटा चावल हो तो उसको भी थोड़ा आधा किलो 1 किलो डाल दीजिएगा ताकि ये सेवा का काम चल सके। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा ये विचार कीजिएगा। स्वामी जी महाराज गुजरात चले गए। सेठ जी 50,000 रुपया सेवा नहीं दिए। पूरा काफिला करके स्वामी जी महाराज वापस मथुरा आ गए। 2 महीने बाद सेठ जी मथुरा गए। स्वामी जी महाराज का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने स्वामी जी महाराज को सेवा दी। कहने लगे सरकार ये सेवा। स्वामी जी महाराज ने देखा, स्वामी जी महाराज ने उसको टाल दिया। कहा बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा सरकार आपने 50,000 रुपया कहा था, ये 1 लाख रुपया है। अब वो सोचे कि हम ज़्यादा दे देंगे तो स्वामी जी खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का। गुरु रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। ये स्वामी जी महाराज लोहा से सोना बनाना जानते थे। अगर इनको रुपए की भूख होती तो लोहा खरीद के सोना बना लेते। बड़े बड़े करोड़पति स्वामी जी महाराज के पास आए। लोगों ने कहा महाराज आप कहिए तो मथुरा के मंदिर हम अपने पैसे से बनवा दें। स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं बच्चा, हम अपने बच्चों के द्वारा 10, 20, 100, 50 रुपया लेकर सब काम करा लेंगे। क्यों? हम लोगों के कर्म कर्जे को काटने के लिए स्वामी जी महाराज सेठ जी की सेवा नहीं लिए। अब वो सेठ जी रोने लगे, कहने लगे सरकार आप रख लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने तुमसे सेवा मांगी थी तब तो तूने सेवा दी नहीं। अगर उस समय तुम सेवा दे दिए होते तो तुम्हारे पैसे से गुजरात में हम लोगों को रोटी खिला देते भंडारे में, तुम्हारा लेना देना कर्म कर्जा चुका देते। लेकिन बच्चा तेरा कर्जा वहाँ का बाकी रह गया है। अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको गुजरात में कई बार जन्म लेना पड़ेगा। तब सेठ जी रोने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा रोने से काम नहीं होगा। उन्होंने कहा सरकार दया कर दीजिए। स्वामी जी बोले कि वचन तो दया तो वचन में दी जाती, जब समय पर वचन मानोगे तब दया मिलेगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा करिए। जब मथुरा से कोई आदेश मिले तो आप समय पर उस आदेश का पालन किया करिए। आप लोग जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर अपने पास रखिए।
ब्लॉक के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर पास रखिए, आपके खंड के अध्यक्ष भाई शिव नारायण जी व अमरदेव जी भाई, इन लोगों का नंबर पास में रखिए। 15 दिन बीते, 10 दिन बीते, एक बार फ़ोन लगा लीजिए, जय गुरुदेव बोल लीजिए, भैया मथुरा का क्या हाल चाल है, महाराज जी कहाँ हैं। अगर वो आपने पूछ लिया कि भैया इस समय कोई सेवा तो नहीं लगी है, अगर वो आपको बता दें कि हाँ भैया बाराबंकी में कार्यक्रम होना है और वो सेवा लगी है, 14 तारीख को 15 तारीख को बाराबंकी जाना है, तो भैया आप भी चलिएगा। तो आप तुरंत कहिए कि ठीक है भैया, समय तो हमारे पास नहीं है, खेती बाड़ी काम काज है, अब पशु है, इसलिए हम बाराबंकी नहीं जा पाएंगे, लेकिन भैया हमारा आ करके फलाने दिन आ जाइएगा, ये हमारी 1000 रुपया सेवा बाराबंकी की ले जाइएगा, 500 रुपया ले जाइएगा या 1 रुपया ले जाइएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर इस तरह का भाव हम लोगों के अंदर सेवा देने का आ जाएगा, अगर हम लोग वचन हमेशा याद रखेंगे, तब तो हमारा आपका बचाव हो जाएगा। महात्मा लेना देना कर्म कर्जा चुकता करा देंगे। वरना अगर हम आप अपने गुरु महाराज की बात नहीं मान पाए, आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो फिर हम आप चूक जाएंगे, मौका निकल जाएगा, तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी तो सेवा आपसे मांगी जा रही है, एक समय आएगा, गुरु महाराज ने कहा था मथुरा में हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी, विदेशों से लोग सत्संग सुनने आएंगे। वह दिन आपके नज़दीक जल्दी आएगा जब हेलीकॉप्टरों से रुपए लोग गिराएंगे विदेश के लोग, तो हमारे आपके 10, 20, 100, 50 की कीमत नहीं रहेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अभी वक्त है सेवा करने का, आप जितना अधिक से अधिक हो सके सेवा का काम कर लीजिए, लाभ उठा लीजिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जब आदेश मथुरा से मिले, आप उस आदेश का पालन किया करिए। हम लोग भारी गलती करते हैं, मन धोखा देता है, हम लोग आदेश को नहीं मान पाते। जैसे आप विचार कीजिए, महाराज जी ने एक आदेश किया था लगभग सन 2020 में। महाराज जी ने कहा था कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख लें और गुल्लक में 1 रुपया सब लोग रोज रोज डालें। यह आदेश महाराज जी ने किया था। अच्छा, अपने जखनिया ब्लॉक के कितने ऐसे सत्संगी हैं जो लोग 1 रुपया गुल्लक में रोज डालते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए जो लोग 1 रुपया रोज डाल रहे। अच्छी बात है, लेकिन संख्या बहुत कम है। हालांकि सत्संगी तो इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन हाथ उठाए 4-6 लोग ही तो हाथ उठाए कि भाई हम गुल्लक में डाल रहे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि पढ़ने वाले विद्यार्थी तो पढ़ते हैं, फेल भी लोग हो जाते हैं। जब हम आप वचन याद रखेंगे तो बच जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको जानकारी ना रही हो या आप ध्यान न दे पाए हों, तो अब से कोशिश कीजिए कि अपने घर में सब लोग एक गुल्लक रखिए और गुल्लक में आपको ज़्यादा नहीं डालना है, 1 रुपया ही डालना है। एक प्रेमी ने एक बार महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालेंगे, तो महाराज जी ने कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करना। जैसे 1 रुपया का आदेश हुआ, अगर आप 2 रुपया डालेंगे तो ये मन ने गुरु की बात को काट दिया। जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो यह मन कहेगा कि ये जीव मेरा है, आपका नहीं है। क्योंकि गुरु की बात काट करके अगर आप सेवा करेंगे तो वह सेवा आपके काम नहीं आएगी। इसलिए जो कहा जाए उतना ही करना है। संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही जीव बच पाता है, बाकी लोग नहीं बच पाते। इसीलिए महात्माओं ने कहा भक्ति के राह पर चलना तलवार के धार पे चलने के समान होता है। भक्ति सरल नहीं है। गाना तो हम आप गा रहे, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। गुरु की भक्ति कठिन है। कठिन क्यों है? ये मन हमेशा गुरु की बात को काट देता है। जैसे गुरु कहें वैसे आप सेवा करेंगे तो लाभ मिलेगा, वह धन आपके आत्मा के काम आ जाएगा। अगर आप गुरु आदेश में नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो 1 रुपया गुल्लक में डाला करिए। एक बार एक बहन जी कहने लगी, भैया हमारे पास 2 बच्चे हैं,
पति पत्नी हम 2 लोग 4 लोग हो गए, अगर 1-1 रुपया रोज डालेंगे तो 4 रुपया रोज गुल्लक में पड़ेगा, तो महीना भर में 120 रुपया हमारा चला जाएगा। तो हमने कहा बहन जी आखिर इसमें नुकसान क्या गया? कहने लगी भैया इतना फिर पैसा कहाँ। हमने कहा ये सोच की बात है। सत्संग में आने के बाद मनुष्य को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सत्संग में इसीलिए तो हमको आपको बुलाया जाता है। मथुरा क्यों जाते? क्या भंडारे में वहाँ रोटी खाने, मेला बाजार घूमने या कोई सामान खरीदने? मथुरा हम आप इसीलिए जाते हैं, गुरु महाराज इसीलिए बुलाते हैं कि यहाँ आ करके लोग सत्संग सुनेंगे और वचन को पकड़ेंगे। मैंने कहा बहन जी आपके पास 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे पढ़ते हैं? कहने लगे कि हाँ पढ़ते तो हैं। हमने कहा बच्चों की फ़ीस? कहा बच्चों की फ़ीस तो हम साल भर का एक बार में जमा कर दिए। हमने पूछा कि साल भर का कितना रुपया जमा आपने किया? तो कहने लगी दोनों बच्चों का फीस मैंने साल भर का 8,000 रुपया जमा किया। मैंने कहा अच्छा 1 रुपया बच्चा अगर गुल्लक में रोज डालेगा तो साल भर में कितना रुपया होगा? एक साल में 365 दिन होता है, तो साल भर का 365 रुपया ही तो हुआ। तो कहने लगे भैया हाँ। हमने कहा इससे कितना बड़ा अपने आपके बच्चे का फ़ायदा है, आपने विचार किया? अब फ़ायदा वो नहीं जान पाई। मैंने कहा अगर आपका बच्चा गुल्लक में 1 रुपया रोज डालने लगा तो ये भक्ति हो गई, आदेश का पालन हो गया। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा, संजोग से एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का शरीर छूट गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, तो काल भगवान का नियम है अकाल मृत्यु होने पर वह आत्मा प्रेत योनि में डाली जाती है। अगर अकाल मृत्यु हो गई तो भूत बनना पड़ेगा, प्रेत योनि में आत्मा जाएगी। हमने कहा आपका बच्चा है, अगर स्कूल गया एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, बच्चा उसकी आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, काल भगवान ने उसको प्रेत बना करके फिर इसी घर में वापस भेज दिया। अब वही बच्चा प्रेत बन करके आया, घर में बीमारी पैदा करेगा, तकलीफ होगी, बरकत ख़त्म होगी, तो हम आप परेशान होंगे, लाखों रुपया डॉक्टर के पास दे देंगे। अगर नहीं ठीक हो पाए तो मन कहेगा कि भाई किसी ओझा को दिखा दिया जाए। ओझा कहेगा कि भाई आपके घर में तो भूत है, 50,000 रुपया आप देंगे तो हम इस भूत को हटा देंगे। मैंने कहा आराम से लोग 50,000 रुपये दे देंगे ओझा को। लेकिन ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों विचार कीजिए, अगर आपका बच्चा 1 रुपया रोज गुल्लक में डालना शुरू कर दिया और बच्चे का समय पूरा हो गया या एक्सीडेंट हो गया, आत्मा चली गई धर्मराज के दरबार में, वहाँ पेशी हो गई, अब वो काल भगवान सज़ा देना चाहेंगे, लेकिन गुरु वहाँ खड़े मिलेंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जिनको मैंने नाम दान दिया, जहाँ हिसाब होगा वहाँ मैं रहूँगा। अब आप कहेंगे कि हमारा बच्चा तो नामदान नहीं पाया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अगर तुम जय गुरुदेव कहने लगे तो नामदानी तो हो ही गए। यानी अगर आप जय गुरुदेव बोलने लगे, बच्चा आपका जय गुरुदेव कहने लगा, ये भगवान का नाम है, तो बच्चा नामदानी हो गया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद ले करके हमको आपको आदेश मिला है कि एक एक गांव की जिम्मेदारी लीजिए और उस गांव में आप जाइए, उस गांव के लोगों को भी गुरु महाराज का संदेश बताइए। अगर गांव के लोग जान जाएंगे कि भाई ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, तो जैसे दुनिया के लोग जय राम कह रहे, जब आप उनके बीच में जाएंगे, आप प्रचार करेंगे, आप सच्ची बात बताएंगे, तो दुनिया के लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। शराब पीने वाला आदमी भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जब वो भगवान का नाम लेने लगेंगे तो लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जब भगवान राम नहीं आए थे तो राम का नाम कोई नहीं जानता था, जय राम कोई नहीं कहता था। तो त्रेता युग लगने के पहले जब भगवान राम नहीं आए थे तो क्या इसके पहले कोई इंसान इस धरती पर नहीं रहे? क्या उसके पहले कोई भगवान नहीं रहे? राम के आने के पहले भी इस धरती पे कोई न कोई इंसान और भगवान रहे, लेकिन हम आप सच्ची बात को नहीं समझ पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा जब जब युग बदलता है
तब तब भगवान का नाम भी बदलता है, आगे भी भगवान का नाम बदलेगा। यह जय गुरुदेव नाम समय का प्रभु का जगाया हुआ नाम है। इस नाम से हम जीवों की रक्षा होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपका बच्चा अगर 1 रुपया गुल्लक में डाल रहा, धर्मराज के दरबार में आत्मा जाएगी, गुरु वहाँ खड़े होंगे, कहेंगे ये जीव मेरा है, इसने मेरे आदेश को माना है। अब काल कहेगा कि नहीं, ये जीव सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया, इसने नामदान नहीं लिया। अब उस समय गुरु महाराज कहेंगे कि देखो ये बच्चा 1 रुपया गुल्लक में रोज डाला है। तो जब आप गुल्लक में सेवा डालेंगे तो जैसे कैमरा ये चल रहा, ऐसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर बच्चे के बाएं कंधे पर एक चित्रगुप्त बैठता है और वो चोरी से फोटो खींचता रहता है। रात में कोई बुरा कर्म हम आप करेंगे तो वो फोटो खींच लेगा, यानी जो भी कर्म हम आप करेंगे वो फोटो खींच के रखेगा। धर्मराज के दरबार में वही रील चला करके दिखाया जाता है। इस आदमी के जीवन का ये इतिहास है, इसने अपने जीवन में ये बुरे बुरे कर्म किया है। प्रेमी भाई बहनों, उसी के अनुसार जीव को सजा दी जाती है। तो आप अपने बच्चों से 1 रुपया गुल्लक में डलवाया करिए, इससे आपके बच्चे का बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप सेवा के भाव विचार को नहीं समझ पाए, फिर लाभ हम आप कैसे पा सकते। तो आदेश जो है उसका पालन तो किया करिए। और गुरु महाराज ने अंतिम आदेश हम लोगों को क्या दिया था? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। तो बाबा जी का संदेश क्या है? 5 मिनट का संदेश है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है, सांसों की पूंजी किराया है। इस किराए के मकान में आत्मा रहती है। जब सांसों की पूंजी खत्म होगी, आत्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ पर कर्म का हिसाब होगा। जो आदमी जैसा कर्म किया उसको नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा। यही शरीर का इतिहास है, यही तो सत्संग है, यही सच्ची बात है। इसको हम आप नहीं समझ पाए। प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में मिल गए तो महात्मा कर्मों को माफ़ करते हैं, तब जीव को 84 और नरक में नहीं जाने देते। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे, कर्म माफ़ नहीं होगा। भगवान देवी देवता ये कर्मों को माफ़ नहीं करते। भगवान का काम है कर्म फल देना और संत का काम है कर्म को माफ़ कर देना। बस इतना ही अंतर है भगवान की पूजा में और संतों की पूजा में। संत अगर मिल जाएंगे, संत कर्मों को माफ़ कर देंगे। जो भी गलती गुनाह हुई, महात्मा उसको माफ़ कर देंगे। जैसे अज्ञानता में अगर हम आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, कोई बुरा कर्म कर दिए, व्यभिचार कर दिए, किसी बुराई में फंस गए, तो महात्मा अगर मिलेंगे, अगर हम आप महात्मा के पास जाएंगे, महात्मा हमारी आपकी गलतियों को माफ़ करते हैं। आपके रामायण में लिखा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा माफ़ करते हैं। कबीर साहब ने क्या लिखा था? पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा माफ़ करते हैं जब जीव संतों के पास जाते हैं। तो महात्मा कर्म को माफ़ करेंगे और भगवान क्या करेंगे? कर्म का फल देंगे। इसीलिए आप अगर शराब पी करके भी मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप चोरी करने के बाद भी मंदिर में पूजा करेंगे तो भी भगवान आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का काम मना करने का नहीं है, मना करने का काम संतों का होता है। लोग कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने के लिए मना कर रहे। किस लिए? आपकी भलाई के लिए। अगर आप नहीं माने तो उसका फल तो आपको भोगना है। महात्मा तो चाहते हैं कि ये जीव इससे बच जाए। बहुत से गांव घर में लोग होते हैं, कहते हैं कि भाई हम मांस शराब खाते पीते रहेंगे, इससे हमारा क्या नुकसान जाएगा। तो आपका नुकसान हो रहा है, हम आप माने न माने, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, इस देश का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती ने देखा
मछलियाँ बाहर बालू में पानी के बिना तड़प तड़प के मर जा रही। तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर बोले, पार्वती तुम चुपचाप चलो, मेरा काम मना करने का नहीं है। भगवान शंकर पार्वती चले गए। भगवान मना नहीं करते। काफ़ी समय के बाद दोनों लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे फिर गया। पार्वती ने देखा नदी के किनारे एक ऊँट गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, उठ नहीं पा रहा, बालू में तड़प रहा। तो उस समय भगवान शंकर से पार्वती ने फिर कहा, स्वामी बालू में ऊँट गिर गया, उठ नहीं पा रहा, आप दया करके उसको उठा दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, ये ऊँट अपना कर्म भोग रहा है। तो पार्वती ने पूछा, आखिर कैसा इसका कर्म है, इसने कब ऐसा कर्म कर दिया, ये बेचारा बालू में गिर करके तड़प रहा। तब भगवान शंकर बताने लगे, देखो पार्वती ये ऊँट जो है अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में इसको मनुष्य शरीर मिला था, तो ये मछलियों को मार मार करके इसी बालू में पानी के बाहर फेंकता था। मछलियाँ पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। हे पार्वती, जैसे इसने अपने जीवन में मछुआरा बन करके मछलियों को पानी के बिना तड़पा तड़पा के मारा, अब ये ऊँट बन करके बालू में गिरा पड़ा, तड़प तड़प के मरेगा, तुम चलो। पार्वती ने कहा, स्वामी मैंने मान लिया कि अदले बदले का देश है, लेकिन एक बात और समझाइए, ऊँट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़े, कीड़े ऊँट को काट रहे, ये कैसा कर्म है। तब भगवान शंकर बताए कि अगले जन्म में जब ये मछुआरा था तो ये मछलियों को पकड़ करके काट काट करके मछलियों के मांस को खाता था। जब मछलियों को काट करके मांस खाता था तो मछलियाँ बेचारी छटपटाती थी। हे पार्वती, जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में खाया है, वही मछलियाँ अब कीड़ा बन करके ऊँट के शरीर से मांस को काट काट करके खा रही है, और ये ऊँट छटपटा रहा है, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। पार्वती तुम चलो। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद लेकर के गांव में जाएंगे, गांव के लोग भी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर रहे, जब आप उनसे कहेंगे कि भाई एक बार आप भी मथुरा चलिए, महात्मा का सत्संग सुन लीजिए, अगर उनको समझ में आ जाएगा, अगर वो रास्ता ले लिए तो उनका भी जीवन सार्थक बन जाएगा, उनके भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसलिए एक गांव गोद लेकर आप गांव गांव में प्रचार किया करिए, गांव में जाया करिए। जब आप जाएंगे तो लोग आपसे बातचीत करेंगे, ऐसे आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, तो धीरे धीरे विचार लोगों का बदलेगा, ये वैचारिक क्रांति धीरे धीरे फैल जाएगी, लोगों को विश्वास होगा। गीता रामायण में बातें तो सब लिखी हुई हैं, तो महात्मा अगर जीवन में मिल जाएंगे तो लाभ मिल जाएगा। 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा, और पूज्य महाराज जी नए लोगों को रास्ता भी बताएंगे। जो नए प्रेमी भाई बहन, आप अगर मई के महीने में मथुरा पहुंच जाएंगे तो आपको महात्मा रास्ता भजन का बता देंगे। और इसके बाद गुरु पूर्णिमा के बाद पूज्य महाराज जी मथुरा से चल करके आपके गाजीपुर जनपद में आने की मौज फरमाए। ये सूचना आपको विशेष रूप से दिया जा रहा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। महाराज जी आपके गाजीपुर में आने की मौज किए हैं। महाराज जी ने हमसे ये बात कही कि जब मैं गाजीपुर में चलूँगा तो जितने लोग चाहे सत्संग कराना, मैं गांव गांव में सत्संग करूँगा, लेकिन ये सत्संग कराने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी का कार्यक्रम हम अपने गांव में करा दें, अगल बगल के लोगों को लाभ मिल जाए, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जगह आपको चिन्हित करना पड़ेगा। जगह देखने के लिए हम आपके बीच आए। वैसे आज मैंने 4-5 जगह देखी। प्रेमी भाई बहनों, जगह देखने के बाद महाराज जी का कार्यक्रम होना है। महाराज जी के कार्यक्रम में अगर आप पूरा खर्चा जोड़ेंगे, टेंट का, पंडाल का, लाउडस्पीकर का, मंच का, कुटिया का और प्रचार गाड़ी का, भंडारे का, पूरा अगर खर्चा आप जोड़ेंगे
तो कम से कम 5 लाख रुपया खर्च होगा महाराज जी के कार्यक्रम को कराने में। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के लिए एक विशेष मौका महाराज जी दे रहे, और ये मौका अब दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा। महाराज जी ने कहा अगर एक प्रेमी तैयार हो जाए कि हम करा देंगे तो वो करा सकते हैं। अगर 10 लोग तैयार हो गए और 20-20 हज़ार रुपया लोगों ने खर्चा कर लिया, 20,000 रुपया एक आदमी ने लगा दिया, 10 लोग तैयार हो गए, अगर 2 लाख रुपया आपने सेवा इकट्ठी कर ली, तो महाराज जी का कार्यक्रम आपके गांव में हो सकता है, आपके न्याय पंचायत में हो सकता है। अगर ऐसी योजना आप बना लें सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो इस समय धर्म के काम में अगर आपने अपना ये धन लगा दिया तो इसका लाभ आपको सीधे भजन में मिलेगा। आज मौत का समय आ जाए, लाख रुपया लेकर के आप दुकानदार के पास जाइए और दुकानदार से कहिए कि भैया अब तो मेरा समय पूरा हो रहा, 1 लाख रुपया ले लीजिए और हमको थोड़ा भजन की कमाई दे दीजिए, तो दुकानदार आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन महात्मा आपको देना चाह रहे। प्रेमी भाई बहनों, अगर 1-2 लाख रुपया आपने अपना खर्च कर लिया, आपने लगा दिया, आपने कार्यक्रम करा लिया, तो यह सेवा आपकी सीधे भजन में जुड़ी गई, यह भजन में जुड़ जाएगी। इसका लाभ आपको पूरा पूरा भजन में मिल जाएगा और यही भजन आत्मा को बचाएगा। और इतना ही नहीं, स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही थी, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, आगे जब तकलीफें आएंगी तो बगल से गुजर जाएंगे, उस परिवार का बाल बांका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। कब? जब संकट का समय आएगा तब। लेकिन ये रक्षा कब होगी? जब आपके पास भजन की कमाई होगी। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 1-2 लाख रुपया अगर आपका बैंकों में पड़ा रहेगा, अगर मुसीबत आ जाएगी वह रुपया आपके काम नहीं आएगा। अगर संजोग से लॉकडाउन लग गया, बैंक बंद ही रह गए, तो वो रुपया आपके काम आने वाला नहीं। लेकिन अगर इस मौके पर आपने एक महात्मा की आवाज़ पर 1-2 लाख रुपया आपने अपना लगा दिया, महाराज जी का कार्यक्रम आपने करा लिया, तो यह धन आपका सीधे भजन में जुड़ रहा है। मौका महात्मा दे रहे, क्योंकि आगे आने वाला समय खराब है। ये भजन की कमाई आपके पास हो जाएगी। जब तकलीफें आएंगी तो ऐसी तकलीफों में भजन ही हमारा आपका साथी बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, वरना वक्त जब नाजुक आएगा, हमको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज हर तरह से हम प्रेमी भाई बहनों को समझाने की कोशिश किए थे। अगर 20 सत्संगी तैयार हो जाए कि भाई चलो हम 10-10 हज़ार रुपया लगा लेंगे, तो बड़े आराम से आप कार्यक्रम करा सकते हैं। आज के समय में दुनिया के लोग जो गीता भागवत करवा रहे, जिनको गुरु नहीं मिले, वे लोग अपना 20-20 से कई हज़ार रुपया, 25,000 50,000 ऐसे चंदा दे करके गीता भागवत करवा ले रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अरे हमारा आपका तो ये फायदा है, ये धन गुरु आदेश में खर्च हो रहा। महाराज जी के आदेश पर अगर आपने ये काम अब की बार कर लिया तो बहुत बड़ा परमार्थी लाभ हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। वरना जब वक्त आएगा, ये धन दौलत रुपया पैसा काम नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने इतना तक हमसे आपसे कहा था। आप अपने गुरु महाराज के वो वचन याद कीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा है, बच्चा अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो एक बेटा हमको भी अपना मान लेना। गुरु महाराज ने कहा, जितना आप अपने बच्चे के लिए घर परिवार में, शादी विवाह में, मकान बनाने में, पढ़ाई लिखाई में, जितना आप अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहे, उतना ही हिस्सा लगाकर मेरे लिए भी खर्च करना। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जिस दिन मौत का समय आएगा, धन दौलत यही छूटेगा, जमदूत सामने खड़े हो जाएंगे, आपका बच्चा बगल में रहेगा, आपका बच्चा आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आपने एक बेटा समझकर, गुरु महाराज ने कहा, अगर आपने हमको अपना एक बेटा मानकर अगर उतना धन मेरे लिए आपने खर्च किया, तो जब मौत का समय आएगा मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा परीक्षा ले लेते हैं, किस जीव के अंदर क्या भाव है, कौन सा जीव हमको अपना मान रहा है। ये हमारी आपकी एक तरह से परीक्षा की घड़ी है।
अब तक हम आप सेवा करते आए, लेकिन एक मौका फिर मिल रहा। और महाराज जी ने यह भी कहा, अब गाजीपुर जनपद को दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब आप चाहे कि हम न्याय पंचायत स्तर पर गांव-गांव में सत्संग करा लें, अब दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। अब की बार ये मौका मिला है। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर कार्यक्रम आपके नज़दीक में होगा तो 2-4-6 किलोमीटर दूरी पर आपका घर भी होगा, तो महाराज जी ने ये कहा कि अगर प्रेमियों का भाव विचार होगा तो मैं हर सत्संगी के घर तक भी चलूँगा। ये मौका है, लाभ आप ले सकते हैं। अभी हरदोई और सीतापुर में जब महाराज जी कार्यक्रम किए तो महाराज जी हर प्रेमियों के घर गए। महाराज जी जब लोगों के घर में जाते थे तो चावल ले करके ऐसे घर में फेंक देते थे। अब इसका क्या रहस्य है वो महात्मा जाने। लेकिन यह प्रेमी भाई बहनों, एक प्रेमी एक दिन बताने लगे, महाराज जी उनके घर गए थे, कहने लगे भैया जिस दिन से महाराज जी मेरे घर में आए, मैंने नया मकान बनाया था, मैं उस घर में सोता था तो मैं बहुत सपना देखता था, बड़ी भयानक शक्लें आती थी, हम बड़े परेशान रहते थे, हमको नींद अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन कहने लगे कि जिस दिन महाराज जी ने अपना चरण रखा और महाराज जी ने हमारे घर में चावल फेंका, महाराज जी हर घरों में भी गए, कहने लगे उसी दिन से मेरे घर में बड़ी सुख शांति है, मेरे घर में किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हो रही, बड़ा मन खुशहाल हो रहा। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, न जाने कौन सी आगे बीमारी आने जा रही है। गुरु महाराज ने कहा बीमारियों की सुनामी चलेगी। अभी तो एक छोटा सा कोरोना वायरस आया था, देश दुनिया में तबाही मची थी, आगे बड़े बड़े वायरस आएंगे। लेकिन वो समय आने के पहले महात्मा हमको आपको कुछ देना चाह रहे, बचाना चाह रहे। तो जब महाराज जी को आप अपने घर बुलाएंगे तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी आपके घर तक चरण रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पहले तो महाराज जी का कार्यक्रम आप निश्चित कर लीजिए कि हम 10 लोग मिल करके कार्यक्रम करा लेंगे। आप चाहें तो अपने अपने क्षेत्रों में सत्संगी प्रेमी भाई बहन करा सकते हैं। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने केवल अगर अपना इरादा बना लिया कि चलो भाई हम मान लेते हैं कि हमारे एक बेटे का तिलक होने जा रहा या बरच्छा करने जा रहे, 10,000 20,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया। आज के समय में अगर एक स्त्री अपने पति से कह दे कि बच्चे का जन्मदिन मनाना है तो आप 10-5,000 रुपया आराम से खर्चा कर देंगे। लेकिन ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये विचार कर लीजिएगा कि महापुरुष खुद आ रहे, दया देने के लिए आ रहे। जब आपने महाराज जी को अपने घर बुला लिया तो घर आने की सेवा आप अलग से रखिएगा। ऐसा क्यों? अगर आप चाहेंगे कि चलो भाई महाराज जी को हम ऐसे ही कह के बुला लेंगे। एक सत्संगी महाराज जी गांव में गए, एक प्रेमी ने नाम लिखवाया था। जब महाराज जी उनके घर पहुँचे, बगल वाले पड़ोसी देखे, अब वो भी थे सत्संगी, लेकिन संगत में आना जाना नहीं था, सेवा का भाव नहीं था। अब वो सत्संगी महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी यही मेरा घर है। तो महाराज जी उनके भी घर में चले गए। महाराज जी के चावल ले आओ। अब वो चावल ले आने में देर किए तो महाराज जी फिर वापस उनके घर हो करके लौट आए, चावल फेंक नहीं पाए। अब बाद में वो प्रेमी कहने लगे कि हमने तो महाराज जी को बिना पैसे में ही बुला लिया। अब देखिए सत्संगी के विचार। आज सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतने दिन सत्संग में आते बीत गया, हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए कि महात्मा हमसे आपसे ले क्या रहे। महात्मा रुपया पैसा नहीं लेते, महात्मा देने के लिए हमसे आपसे कुछ लेते हैं। जैसे इतिहास आप पढ़ रहे, जब सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि अरे आप चले जाइए, वो आपके साथी हैं, अब वो 3 लोग के मालिक हैं, कुछ आप उनसे मांग लीजिए, कम से कम रहने के लिए हो जाए, खाने के लिए हो जाए। इतनी तकलीफ हम लोग सह रहे, वो आपके दोस्त रहे, तो क्या इतना नहीं कर सकते? सुदामा जी पत्नी की बात मानकर भगवान कृष्ण से मिलने गए तो पत्नी ने थोड़ा सा सावा का चावल दे दिया था और सुदामा जी इसको छुपाए रखे। वो सोचे कि भाई ये चीज़ हम इनको कैसे दें, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। भगवान कृष्ण हाल चाल किए और उन्होंने पूछा कुछ मेरे लिए लाए हो, क्योंकि महात्मा का दर्शन खाली हाथ किया भी नहीं जाता। अगर महात्मा को आपने अपने घर बुलाया, खाली भेज दिया तो आप खाली रह जाएंगे। अब उस समय सुदामा जी देना ही चाहते थे,
लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे। अब भगवान कृष्ण क्या किए कि भगवान कृष्ण उनकी चावल की पोटली खींच ली और 2 मुट्ठी उठा करके उन्होंने 2 बार चावल खाया। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी तीसरी बार आप मत खाइए। जब आप सब कुछ उन्हीं को दे देंगे तो अपने पास क्या रहेगा। 2 बार चावल खाने का फल क्या मिला था। आपको मालूम है कि सुदामा की बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई थी। जब वापस लौट के गए पहचान नहीं पाए तो महात्मा किसी का लेते नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, अगर किसी का 1 गिलास पानी भी मैं पी लेता हूँ तो मैं उसका वापस करता हूँ। एक बार यही लखनऊ में स्वामी जी महाराज एक सांसारी आदमी के घर में चाय पी लिए। चाय पीने के बाद स्वामी जी महाराज तो चले गए। उनके पड़ोसी ने ताना मारा कि तुम्हारे बाबा जी हमारे घर में चाय पिए। सत्संगी को थोड़ा खराब लगा। हालांकि महात्मा सबके होते हैं, महात्मा सबको अपना मानते हैं। हम लोग भले भेदभाव रखें लेकिन महात्मा किसी से भेदभाव नहीं रखते, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। अब वो प्रेमी जब स्वामी जी से बताए कि स्वामी जी जब आप लखनऊ आइएगा तो उनके घर मत जाइएगा। स्वामी जी ने कहा क्यों। कहने लगे वो ताना मारते हैं कि तुम्हारे बाबा जी आते तेरे घर में हैं, चाहे मेरे घर पीते हैं। स्वामी जी ने कहा अच्छा जाके बता देना। 1 कप चाय मैंने उसके घर में पी लिया, उसके बदले में मैंने उसके बेटे की नौकरी लगवाई है। अगर आज मैं चाह जाऊं तो उसके बेटे की नौकरी खत्म हो जाएगी। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा लेते हैं हमको आपको देने के लिए। इसीलिए कबीर साहब ने किताबों में लिखा था, पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पा शेष, पीछे दाता गुरु भय तब नाम दिए बख्शीश। पहले शिष्य को देना पड़ता है तब गुरु हमको आपको दया देते हैं। लेकिन हम आप अगर ये सोचेंगे कि भाई हमको तो बराबर सेवा हम देते ही रहते हैं तो सेवा तो बराबर चलती रहेगी। सेवा से हमारे आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आगे एक वक्त आएगा दुनिया के लोगों को अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। यही दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि जय गुरुदेव आप क्या खाते हैं, आप पानी कहाँ पीते हैं, आपको प्यास क्यों नहीं लग रही। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था बच्चा मैं ऐसी जड़ी आपको दूंगा महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो वक्त आएगा दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई हम भी जय गुरुदेव के पास चलेंगे। अभी लोगों को बुलाया जा रहा लेकिन बाद में लोग अपने आप दौड़ेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने एक कार्यक्रम अपने जखनिया ब्लॉक में आप 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम अगर आपने करा दिया, आपने अपना इरादा बना लिया कि चलो जैसे हमारे पास 2 बच्चियां हैं, मैंने 2 बच्चियों की शादी किया और दोनों में 5-5 लाख रुपया खर्चा किया। तो है प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने ये समझ लिया कि नहीं हम 2 लाख रुपया खर्चा करेंगे, महाराज जी के हम सेवा कार्यक्रम कराएंगे। अभी आपके इसी गाजीपुर की बात हम बता रहे, एक सत्संगी पुराने हैं, टारधारी हैं, उनके बच्चे जब उनको पता लगा कि महाराज जी का कार्यक्रम होना है तो बच्चे कहने लगे पिताजी हम महाराज जी का कार्यक्रम अपने गांव में कराएंगे। 2 बच्चे तैयार हो गए। पिताजी कहने लगे कि बेटा इतना पैसा 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा। तो बच्चों ने ये कहा कि हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, वो टारधारी प्रेमी के अंदर भाव था। उन्होंने ये कहा, जब बच्चों के विचार तो बन गए, अब एक बच्चा का मन कुछ आग पीछ करने लगा कि भाई 2 लाख रुपया महाराज जी के कार्यक्रम में लगेगा, तो थोड़ा बात हटने लगी। तब वो सत्संगी अपने दोनों बच्चों को बैठा करके कहे कि देखो बेटा, जब मैं मर जाऊंगा तुम लोग मेरी तरह ही करोगे, 1-2 लाख रुपया खर्चा करोगे। ये मान लेना कि मैं मर गया और मेरी तरह ही जीते जी कर दो, यानी 2 लाख रुपया महाराज जी का कार्यक्रम कराने में खर्चा कर दो। बाद में मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को जला देना, तेरे ही मत करना। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ऐसे सत्संगियों के भाव हैं जो अभी ये चाह रहे कि हम अपने मरने के बाद तो बच्चे तो खर्चा करेंगे ही, लेकिन पिता की सोच है कि मेरे जीते जी ही वह पैसा महाराज जी के कार्यक्रम में लग जाए ताकि हमारा काम बन जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को ये तैयारी अभी से बना लेनी। ये कार्यक्रम आप तभी करा पाएंगे जब आप पहले से संकल्प कर लेंगे। अगर आपने आज संकल्प ले लिया कि महाराज जी के कार्यक्रम में हम 50,000 देंगे, हम 20,000 देंगे, हम 25,000 देंगे, हम लाख रुपया देंगे,
हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप अपना संकल्प लिखा देंगे, मालूम हो जाएगा कि कितने कार्यक्रम आपके यहाँ हो पाएंगे। सेवा आपको बाद में देनी है, अभी आपको नहीं देना है। कार्यक्रम तो गुरु पूर्णिमा के बाद होगा, अभी मौका है। अभी आपने अगर इरादा बना लिया, गरीब से गरीब सत्संगी प्रेमी, अगर आपने इरादा बना लिया कि हम महाराज जी के कार्यक्रम में कम से कम 10,000 रुपया सेवा जरूर देंगे, तो अगर आप 2-2 हज़ार रुपया महीना में अभी से निकालना शुरू कर दें तो आराम से आप 10,000 रुपया सेवा महाराज जी के कार्यक्रम में लगा सकते हैं। 20 सत्संगी अगर मिल जाएंगे तो आराम से एक कार्यक्रम आपके नज़दीक में हो जाएगा। नज़दीक में कार्यक्रम होगा तो महाराज जी आप लोगों के घरों तक भी पहुंच लेंगे। कार्यक्रम ज़्यादा दूर होगा तो हो सकता है दूरी रहने से फिर महाराज जी की मौज न बने, इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों एक मौका आया है, इस मौके का लाभ आप लोग उठा लीजिए। और इसके साथ साथ केवल कार्यक्रम करा देना बहादुरी नहीं है, केवल 2 लाख रुपया लगा देना बहादुरी नहीं है। बहादुरी आपकी कब होगी? जब आप महाराज जी के कार्यक्रम जहाँ हों उसके अगल बगल कम से कम 10-20 गांव में प्रचार कीजिएगा और एक एक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लीजिए। अभी से आप अपना नाम लिखवाइए कि हम फला गांव गोद ले रहे, और उस गांव में अभी से आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए। गांव के लोगों को आप बताना शुरू कर दीजिए कि हमारे महाराज जी मथुरा से चलकर गुरु पूर्णिमा के बाद आएंगे, तो भैया देखिए सत्संग में जरूर आइएगा। अभी से अगर आप कहना शुरू कर देंगे, अभी 4 महीने का समय है। अगर जिस गांव में आप किसी आदमी से जाकर 10 बार अगर उस गांव में आप गए, उस आदमी से अगर आपने 10 बार कहा जब महाराज जी का कार्यक्रम लग जाएगा तो वह आदमी जरूर सोचेगा कि अरे भाई ये जय गुरुदेव हमसे 10 बार कह चुके, चलो अच्छा हम सत्संग में चले चलते हैं। अगर दूरी है तो आप उस गांव में कहिए कि हम अपनी गाड़ी लगा रहे, हम डीजल डलवाएंगे, या आपके पास कोई गाड़ी है, ट्रैक्टर ट्राली है, कोई पिकअप है, तो आप बैठ करके आ जाइए गांव के लोगों को लेकर के। उसमें पैसा आप अपना डालिएगा, आप डीजल आप अपने पैसे का डालिएगा, क्योंकि आप सोचेंगे भाई वो अपना खर्चा लगा के आ जाए, तो आने के लिए तो वो आ जाएंगे, लेकिन आपका इसमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। ये कुर्बानी का वक्त है। इस समय आप धन की कुर्बानी अगर कर लेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, इससे हमारी आपकी जीवात्मा को महात्मा बचा लेंगे, जन्म मरण की पीड़ा से छुड़ा देंगे। जब इसी धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, तो उन्होंने आवाज़ लगा दी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। खून देने के लिए कौन तैयार हुआ? सेठ साहूकार, अधिकारी कर्मचारी, बड़े लोग नहीं तैयार हो पाए। वही गरीब लोग जो गांव में रहते थे, वही गरीब लोग तैयार हुए, फटे कपड़े पहनते थे। उन लोगों ने कहा कि हम खून देंगे, हमें आज़ादी चाहिए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, लोगों ने अपने खूनों की कुर्बानी दी। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप अपने गुरु महाराज के वचनों को ध्यान रखेंगे और ऐसे वक्त में अगर आपने अपने तन और धन की कुर्बानी दे दिया, तो आपका इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा, आपका काम भी होगा। ये मौका आपको मिल रहा है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी के कार्यक्रम की तैयारी आप लोग विचार करके, संकल्प लिखवा करके, अगर जानकारी हो जाएगी कि भाई आपके जखनिया ब्लॉक में 2 कार्यक्रम होंगे या 3 कार्यक्रम होंगे या 4 कार्यक्रम होंगे, ये चीज़ आप पहले निश्चित कर लीजिए, ताकि लिस्ट अगर बने तो जगह आपकी पहले से देख ली जाएगी। वैसे 4-5 जगह मैंने आज देखा भी, अगर आप तैयारी कर लेंगे तो ये कार्यक्रम आपके यहाँ महाराज जी का संपन्न हो जाएगा, नए लोगों को लाभ मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये सबसे बड़ा परमार्थी काम है, ये धर्म का काम है। जब भगवान राम आए तो धर्म के काम में उस समय बड़े बड़े लोग साथ नहीं दिए थे, भालू बानरों को लेकर के भगवान राम ने अपना काम किया, साथ उन लोगों ने दे दिया था। जब भगवान कृष्ण परिवर्तन करने आए उस समय पांडवों ने साथ दिया, इतिहास उनका बना। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, अगर तुम मेरा साथ दे दोगे तो आपका इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा,
आपका काम भी होगा। यानी ये जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पा जाएगी। यह मौका हमको आपको महापुरुष दे रहे हैं, आप इसका लाभ उठाइएगा। और महीना में एक बार आप लोग अपने ब्लॉक स्तर पर शाकाहारी का प्रचार भारी संख्या में होकर के जरूर किया करिए। गांव गोद लेकर के अलग प्रचार करना है और ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर एक महीना में एक तारीख निश्चित रहेगी और उसी तारीख पर आप प्रचार किया करिए। वैसे आपके इस खंड में 3 तारीख निश्चित की गई है और उसी तारीख पे प्रचार होता है। तो जब कल 3 तारीख है, प्रेमी भाई बहन अगर आप प्रचार में जब जा रहे तो ध्यान ये रखिएगा, जब भी ऐसे शाकाहारी के प्रचार में जाया करिए तो आप 5 रोटी अपने घर से बना करके ले जाया करिए और वो रोटी ले जा करके एक जगह मिला लीजिएगा। उसमें प्रसाद डाल करके, लाची दाना डाल करके एक प्रार्थना सब लोग बोल लीजिएगा। वह रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा, उसको मिल बांट करके खा लीजिएगा। कोई भेदभाव मत रखिएगा। अगर आपके मन में भाव आ गया ये आदमी छोटी जाति का है, हम इसके घर की रोटी नहीं खाएंगे, तो जानते हैं क्या होगा। अगर आपके अंदर जाति का अहंकार है तो जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। पलटू ऊंची जाति का जन कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। ये हमारी आपकी परीक्षा है, हम लोग नहीं समझ रहे। कभी कभी एक आध सत्संगी कहने लगते हैं अरे भैया सबकी रोटी एक में मिला के कैसे खाया जाए। तो ये मानवता को वापस लाने की बात है। अरे हम भी इंसान, आप भी इंसान। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक सत्संगी कहने लगे कि भैया बताइए कोई आदमी मांसाहारी हो और उसके घर में उसकी पत्नी सत्संगी हो। अब मांसाहारी आदमी कमा रहा, रोटी पत्नी लेकर के आई तो मांसाहारी के घर की रोटी है, फिर कैसे खाया जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये मन है, तरह तरह की बात पैदा करेगा, लेकिन आपको अपने गुरु की बात आगे रखनी है। जब रोटी एक में मिला दी जाएगी, उसमें लाची दाने का प्रसाद डाल दिया जाएगा, आप प्रार्थना बोल लेंगे तो महाराज जी ने कहा वो रोटी आपका प्रसाद बन गया। अब वो मांसाहारी की रोटी नहीं है, अब वो प्रसाद है। यही परीक्षा नानक साहब ने अपने प्रेमियों से ली थी। नानक साहब अपने सत्संगी प्रेमियों से कहे देखो बच्चा, वो सामने एक मुर्दा पड़ा है, मुर्दा पड़ा था। नानक साहब ने कहा जाओ सब लोग वो मुर्दे को खाओ। सब के सब सत्संगी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि मुर्दा कैसे खाया जाए। आज गुरु महाराज को क्या हो गया, ये क्या आदेश कर दिए। अब एक दूसरे का मुंह देखकर इधर उधर बात करते लोग निकल गए। एक प्रेमी बचा, उसने पूछा सरकार पैर की तरफ से खाएं या मुंह की तरफ से। तो नानक साहब ने कहा जहाँ से तेरी इच्छा। जब वो सत्संगी मुर्दे के पास गया और अपना मुंह मुर्दे के पास लगाया तो उसके मुंह में हलवा का प्रसाद जाने लगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा में एक ही जीव पार हुआ, एक ही पास हुआ। ठीक इसी तरह से आप जब एक बार महीने में प्रचार करने जाया करिए, खंड स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, तो आप 5 रोटी जरूर ले जाया करिए। हलवा पूड़ी उस दिन खाने की कोशिश मत कीजिए, वही रोटी आप मिला करके प्रसाद बना करके खा लिया करिए। यह आदेश का पालन अगर हम आप कर जाएंगे तो आगे महात्मा हमको आपको दया दे देंगे। और जब हमारे आपके अंदर से भावनाएं खत्म हो गई, महात्मा ऐसे जीवों को निज घर पहुंचा देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग तैयारी कीजिएगा अपने इस कार्यक्रम को कराने की। अपने जो जखनिया ब्लॉक के सत्संगी प्रेमी हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि महाराज जी का कार्यक्रम आपके जखनिया ब्लॉक में हो? अगर ऐसा चाहते हो तो हाथ उठाइए। कितने लोग चाह रहे हैं? तो चाहने के लिए तो भाई सब लोग चाह रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी भावनाओं का स्वागत है। आप सब लोग तैयार हैं कि महाराज जी का कार्यक्रम हो। तो इस कार्यक्रम के लिए आपको थोड़ी पहले से तैयारी बनानी है, सोच आपको अपना थोड़ा बदलना है। चाहे कहीं से भी अगर आप चाह जाए कर सकते हैं। जैसे खेती करने वाले सत्संगी प्रेमी हैं, आप खेती का काम करते हैं, कोई दुकान करने वाले प्रेमी हैं, तो आप थोड़ा सा अभी तक अगर ये काम नहीं कर पाए तो कर लीजिए। जो सेवा देने वाले प्रेमी हैं, आप तो सेवा देते हैं। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जिनके अंदर ये भाव है
कि चलो भाई जो कोई सेवा देगा देगा, नहीं तो हम अकेले लगा के करा देंगे। ऐसे भी प्रेमी आपके इस ब्लॉक में है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें लाभ सबको लेना है। भजन की कमाई सबके पास हो, ये मौका आपको मिला है। अगर आपने खेती का काम किया है, आपने गेहूं पैदा कर लिया, अब इसके बाद फिर आप आषाढ़ में खेती कर लेंगे, फिर आप खेती पैदा करेंगे, तो जो 10वां हिस्सा गुरु का होता है वह अभी से आप निकालना शुरू कर दीजिए। अगर आपने 50 मन गेहूं पैदा किया है तो 5 मन गेहूं गुरु का हिस्सा बन गया, वह निकाल के रख लीजिए। अगर आपके घर में आपने गाय रखा है, आपने भैंस रखा है, अगर भैंस 4 लीटर दूध रोज दे रही है तो 27 दिन का दूध आप अपने घर परिवार बाल बच्चों में लगा दीजिए और 3 दिन का दूध का पैसा निकाल लीजिए, वो महाराज जी के कार्यक्रम के लिए और घर बुलाने के लिए अभी से आप रखना शुरू कर दीजिए। हर सत्संगी प्रेमी के पास आपके पास कमी नहीं रहेगी, हर तरह से तरीका है, लेकिन आप इसको अपना लीजिए। अगर आप कर जाएंगे तो सबके पास सेवा अच्छी रहेगी, महाराज जी घर घर भी पहुंच जाएंगे, कार्यक्रम भी आपके ब्लॉक में बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको अपनी भावनाओं को थोड़ा अपने गुरु के प्रति कुर्बान रखने की ज़रूरत है। ऐसे मौके का लाभ आप सब लोग उठा लीजिएगा। आप लोगों ने अपना काफ़ी समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। हालांकि कार्यक्रम तो देर से शुरू हुआ, फिर भी प्रेमी भाई बहनों कोई बात नहीं, कामकाज का समय है। इस समय मौसम इतना ख़राब है, किसान आदमी का दिल अंदर से धड़क रहा, पता नहीं मौसम कब क्या कर देगा। हालांकि कुदरत तो नाराज है, सूखा भूकंप बीमारी बाढ़ से नुकसान तो होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी। अब फसलें पक के तैयार हैं, अनाज घर में आने वाला है, लेकिन मौसम इस तरह का विकराल रूप ले रहा तो पता नहीं कब क्या हो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों भरोसा अपने सदगुरु पे रखिएगा। गुरु महाराज ने कहा आपको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। तो समय हम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आप अपना थोड़ा खेती बाड़ी का काम कर लेंगे, तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। जो नए प्रेमी भाई बहन आपने अगर दूर से भी आवाज़ को सुन लिया है तो हम आपके आभारी हैं। आपसे केवल एक प्रार्थना यही है, बाबा जी ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा, आप दुनिया में सब काम कीजिए। एक बात बाबा जी की मान लीजिएगा, आप कोई ऐसा नशा मत कीजिए जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में ख़त्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट करके मनुष्य मंदिर के अंदर मत डालिए। ये मकान भगवान का बनाया हुआ है, आप इसको गंदा मत कीजिए। अगर आप इसको गंदा करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कब्रिस्तान पर और श्मशान घाट पर भूत प्रेत रहते हैं। अगर आप घर घर में मांस मछली अंडा शराब खाने लग गए, स्वामी जी महाराज ने कहा कोई घर बाकी नहीं है जिसमें भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन महाराज जी जो घर घर आकर घर में चावल फेंक रहे, इसका रहस्य हम आप नहीं जान रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों आप इसका लाभ भी ले लीजिएगा। ये मौका आपके लिए मिला हुआ है, तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आपके आभारी हैं। कोई बात अगर कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा अगर आप लोग लाए होंगे, तो ये झोली वाले प्रेमी आप लोगों के बीच में जा रहे, ये सेवा आप झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज की गायों के लिए मथुरा ये सेवा आपकी चली जाएगी। नए प्रेमी भाई बहन होंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने मथुरा के मंदिर में दान पेटी पे लिखवाया है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा।
मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माही, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजय बार। सुरत भीजे अमी रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होए जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल होए जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच या धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल दे पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारे, जय गुरुदेव।